हम सब जानते हैं कि लंका का नाश भगवान श्री राम ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका के जलने की भविष्यवाणी त्रेता युग में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले ही कैलाश पर्वत पर कर दी गई थी। हम सब सोचते हैं कि रावण को हनुमान जी और वानर सेना ने इसलिए हराया क्योंकि वो भगवान राम के भक्त थे, लेकिन शिव महापुराण और वाल्मीकि रामायण एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लंका को किसी इंसान या देवता ने नहीं बल्कि वानरों ने ही क्यों जलाया? इसके पीछे था महादेव के सबसे प्रिय गण नंदी जी का एक भयानक श्राप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। आज महाशिवरात्रि की यात्रा में हम उस घटना के बारे में जानेंगे जब रावण ने अपनी मौत को खुद निमंत्रण दिया था, नंदी जी का मजाक उड़ाकर। कहानी की शुरुआत होती है लंकापति रावण की दिग्विजय यात्रा से। रावण को अपनी शक्ति और भक्ति पर इतना घमंड हो चुका था कि उसे लगता था कि त्रिभुवन में उसे कोई नहीं रोक सकता। कुबेर से पुष्पक विमान छीनने के बाद रावण जब उत्तर दिशा की ओर बढ़ा तो उसका विमान अचानक एक सुंदर पर्वत के पास आकर रुक गया। वो पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं था, वो था कैलाश। पुष्पक विमान की एक खासियत थी, वो मन की गति से चलता था, लेकिन कैलाश के ऊपर से गुजरते ही वो रुक गया। रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे विमान को रोकने की हिम्मत किसने की? रावण विमान से उतरा और कैलाश की तलहटी में पहुंचा। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन रावण के मन में अहंकार का शोर था। वह कैलाश पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे एक भारी भरकम आवाज ने रोक दिया। वो आवाज थी नंदी जी की। शास्त्रों में बताया गया है कि उस समय नंदी अपने कराल रूप में थे। उनका चेहरा थोड़ा वानर जैसा प्रतीत हो रहा था, शरीर विशाल और रंग सांवला था। नंदी जी ने रावण को रोकते हुए कहा, हे दशग्रीव, रुक जाओ, अभी भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे हैं। इस समय किसी भी प्राणी, यहाँ तक कि देवताओं को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। रावण, जिसे अपनी ताकत का नशा था, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने नंदी को ऊपर से नीचे तक देखा। रावण को नंदी का वो रूप बड़ा अजीब लगा। रावण ने नंदी जी से कहा, तू एक साधारण सा वानर जैसा दिखने वाला द्वारपाल मुझ लंकापति रावण को रोकेगा? और फिर रावण जोर जोर से हंसने लगा। रावण की वो हंसी सामान्य हंसी नहीं थी, वो नंदी जी के स्वरूप का अपमान था। रावण ने नंदी जी के वानर मुख का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तेरा चेहरा तो देखो, ठीक बंदर जैसा दिखता है। क्या भगवान शिव को द्वारपाल बनाने के लिए कोई ढंग का देवता नहीं मिला जो इस बंदर को खड़ा कर दिया? रावण का अस्त्रहास कैलाश की घाटियों में गूंज रहा था, लेकिन नंदी जी वो शांत खड़े थे। नंदी कोई साधारण बैल या गण नहीं है, वो साक्षात भगवान शिव का ही दूसरा स्वरूप माने जाते हैं। नंदी जी ने रावण की आंखों में देखा। उन्हें रावण के भविष्य का अंधकार साफ दिखाई दे रहा था। नंदी जी ने उस अपमान को पिया नहीं बल्कि उसे एक श्राप में बदल दिया। नंदी जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे दशग्रीव, तूने मेरे इस वानर रूप का उपहास उड़ाया है ना? तूने मेरे जिस स्वरूप को देखकर हंसी उड़ाई है, याद रखना, यही वानर स्वरूप तेरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। नंदी जी ने आगे कहा, मेरे ही जैसे बलशाली और प्रकर्मी वानर उसी कुल में उत्पन्न होंगे जो तेरे अभिमान को मिट्टी में मिला देंगे। वो ना शस्त्र से मरेंगे ना अस्त्र से, वो अपने नखों और दांतों से, पर्वतों और वृक्षों से तेरी लंका को शमशान बना देंगे। ये श्राप बहुत गहरा था। रावण ने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, भला भालू और बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं तो देवताओं और असुरों को हराने वाला रावण हूँ। रावण ने नंदी जी की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से में आकर कैलाश पर्वत को ही अपने भुजाओं पर उठा लिया। यही से शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई थी। वो एक अलग कथा है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, नंदी का वचन खाली नहीं जा सकता था। शिव महापुराण और वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी का जन्म और सुग्रीव की वानर सेना का बनना, ये सब उस एक श्राप का परिणाम था। जरा सोचिए, जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे योद्धा विशाल काय वानरों और भालुओं के हाथों मारे गए। ये महज संयोग नहीं था कि भगवान राम ने मनुष्यों या देवताओं की सेना नहीं बनाई, उन्होंने वानर सेना चुनी, क्योंकि विधान पहले ही लिखा जा चुका था।
रावण का अंत वानरों के हाथों ही निश्चित था, उसी दिन जिस दिन उसने भगवान नंदी का अपमान किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर के भक्त का अपमान आपके विनाश की नींव रख सकता है। रावण ने भगवान शिव को तो मना लिया, लेकिन भगवान शिव के प्रिय नंदी का अपमान करके उसने अपना सर्वनाश लिख दिया। तो ये था भगवान शिव के परम भक्त नंदी जी के श्राप का रहस्य, जो रावण के अंत का कारण बना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव के परिवार में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के अलावा एक तीसरा बेटा भी था। एक ऐसा बेटा जो जन्म से अंधा था, लेकिन बाद में वो इतना भयानक असुर बना कि भगवान शिव को खुद उसका वध करना पड़ा। कौन था वो, और माता पार्वती ने अपनी ही संतान को क्यों त्याग दिया था? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव या जय नंदी महाराज जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल की कहानी आपसे मिस ना हो। महादेव आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव।